जानते हैं कि माँ पार्वती ही माँ दुर्गा है। माँ पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है। वह उनका स्वरूप सौम्य है। वो करुणा, प्रेम, मातृत्व की प्रतीक है। जब धर्म की रक्षा के लिए उग्रता और संहार की आवश्यकता होती है तो वही माँ पार्वती दुर्गा रूप धारण करती है। हम कह सकते हैं कि पार्वती ही दुर्गा बनी, यानी वही एक आदि शक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप धारण करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की क्या कथा है? तो इस कथा को हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। एक असुर था, रंभासुर। उसने एक बार जल महिष यानी भैंस का रूप धारण कर लिया। उसी समय वो एक सुंदर अप्सरा के प्रेम में मोहित हो गया। उससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि किसी देवता या असुर द्वारा उसका वध न हो सके। उसने चालाकी से कहा कि केवल स्त्री द्वारा मेरा वध संभव हो, क्योंकि वह स्त्रियों को कमजोर समझता था। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। स्त्रियों के अंदर वो शक्ति है जो पुरुषों के अंदर भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर उनको स्वर्ग से के अधिकार से वंचित कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि सभी देवताओं को उसने हरा दिया और वो सब भटकने लगे। स्वर्गलोक से अपमानित देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव यानी त्रिमूर्ति के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। त्रिमूर्ति ने अपनी अपनी शक्तियां प्रकट की। उसी तरह सभी देवताओं ने अपने तेज को अर्पित किया और यह तेज मिलकर एक महान दिव्य नारी स्वरूप में परिवर्तित हुआ। उसी से प्रकट हुई आदि शक्ति, 10 भुजाओं वाली, दिव्य आभा से युक्त, सिंह पर आरूढ़। देवताओं ने अपने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण और इंद्र ने वज्र और यम ने दंड। वही अग्नि ने शक्ति दी और हिमालय ने सिंह वाहन। और इस तरह माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में तैयार हो गई। दुर्गा माता का तेज देखकर महिषासुर उनकी ओर मोहित हो गया और उसने अपने सेनाओं को माँ दुर्गा के पास भेजा। असुरों और दुर्गा माँ के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ दुर्गा ने असंख्य असुरों का वध कर डाला। फिर स्वयं महिषासुर युद्ध में आया। महिषासुर मायावी था। वह कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य का रूप धारण करता। अंततः वह भैंस का रूप धारण करके माँ दुर्गा पर आक्रमण करने लगा। माता दुर्गा ने पहले उसके मस्तक को काटा, पर वह फिर रूप बदलता रहा। आखिरकार जब वो फिर से भैंस बनकर झपटने लगा, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। इस तरह अत्याचारी महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को उनका स्वर्गलोक पुनः प्राप्त हो गया। देवताओं ने माता की स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तभी से माता को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा और यही घटना नवरात्र और दुर्गा पूजा का मूल आधार बना। यह कथा हमें बताती है कि देवी शक्ति जब भी संतुलन बिगड़ता है दैवीय शक्ति में, तो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमेशा दैवीय शक्ति प्रकट होती है। दोस्तों, ये कहानी तो है, लेकिन आपको मैं इसका साक्ष्य भी बताऊंगी कि कहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है कि ये कहानी सत्य है। इसके सत्यता की प्रमाण होती है देवी महात्म्य या मार्कंडेय पुराण से। यह कथा सबसे पहले प्रामाणिक और प्रमुख स्रोत मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। इसमें देवी महात्म्य के 13 अध्याय में 3 मुख्य चरित्र विजय कथाएं मिलती है। इस चरित्र विजय कथा में मधुकैटभ वध, महासरस्वती स्वरूप, महिषासुर वध, महालक्ष्मी स्वरूप, शुंभ निशुंभ वध, महाकाली स्वरूप, महिषासुर का वध विशेष रूप से द्वितीय चरित्र अध्याय 2 से 4 में विस्तार से मिलता है। वहीं देवी भागवत पुराण में भी महिषासुर वध की कथा मिलती है, किंतु शैली और विवरण थोड़ा भिन्न है। कल्कि पुराण और अन्य तांत्रिक ग्रंथ, इसमें भी माँ दुर्गा के उग्र रूप और महिषासुर वध का वर्णन मिलता है। महिषासुर मर्दिनी स्रोत अद्भुत भक्ति काव्य जो अद्वैताचार्य आदि शंकराचार्य से संबंध माना जाता है। यह कथा का संक्षिप्त काव्य
काव्यात्मक रूप है जिसे विशेषकर नवरात्रा में गाया जाता है। महिषासुर मर्दिनी की मुख्य कथा देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण से आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सत्यता के साथ एक एक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए और अपनी सनातन से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको वहाँ एक से एक वीडियो मिलेगी जिसे सुनकर आपके सनातन के प्रति विश्वास और जानकारियाँ प्रगाढ़ होगी। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय माता दी।